नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 बिगेस्ट साइबर अटैक्स इन इंडिया, जिनके ऊपर साइबर क्राइम की केस स्टडी कर रहे हैं। तो ये अटैक कैसे हुए, कैसे इनमें हुआ, इनके बारे में हम देखेंगे पूरा डिटेल में। दोस्तों सोचो, अगर आप एक दिन अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं और बैलेंस आपका होता है जीरो, या फिर आपका आधार डेटा किसी हैकर के हाथ लग जाए जो सिर्फ 500 रुपए में डार्क वेब पर सेल हो रहा हो। शॉकिंग है ना? यह कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि इंडिया के रियल साइबर अटैक्स की कहानी है। तो चलिए देखते हैं आज हम हमारे वीडियो के अंदर टॉप 5 बिगेस्ट साइबर अटैक इन इंडिया, जिन्होंने हमें एक नया बड़ा लेसन दिया है। ये साइबर अटैक कैसे हुए, इनकी पूरी स्टडी देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और आप ये आम पे लोगों के लिए भी ये वीडियो है, आप उन्हें भी बताइएगा ताकि वो भी साइबर अवेयर है। आप लोगों से बहुत विनती है मेरी कि आप हमारे को मोटिवेट करेंगे इसके साथ। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो अटैक है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइबर अटैक है वो इंडिया के अंदर इंक्रीजली बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गति से बढ़ रहे हैं। ये टारगेट करते हैं बैंक को, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, एयरलाइंस को, कॉरपोरेट को। टॉप 5 बिगेस्ट जो है आज हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो लेसन आता है, पहला जो अटैक आता है वो आपका साइबर अटैक है। ये है आधार कार्ड डेटा ब्रीच, जो कि 2018 के अंदर हुआ था। इस अटैक में सब सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा अटैक माना जाता है, आधार एक दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस माना जा रहा है। आधार कार्ड है जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम है, जिसमें 1.25 बिलियंस है इंडिया के, उनके फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, डेटा, डेमोग्राफिक डिटेल्स सब स्टोर रहती है। 2018 के अंदर एक न्यूज़ रिपोर्ट ने एक्सपोज किया कि आधार कार्ड का डेटा सिर्फ 500 रुपये में डार्क वेब पे बिक रहा है। इससे लोगों के नाम, एड्रेस, आधार नंबर, ओपनली एक्सेसिबल डेटा, ये सारे ओपनली आपके प्रोवाइड किए जा रहे थे। आपकी आइडेंटिटी एक चाय की कप से भी सस्ती बिक रही थी। इससे इम्पेक्ट ये हुआ कि 1.1 बिलियंस इंडियंस के आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क आया, सिम फ्रॉड्स और बैंक स्कैम्स का डर बढ़ गया था। इससे ये बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा अटैक माना जाए। नेक्स्ट है कॉसमॉस बैंक हैक। 2018 के अंदर ये अटैक हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा अटैक है ये। कॉसमॉस बैंक पुणे में है, पर ये एक साइबर क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। पुणे में बहुत खतरनाक अटैक हुआ था ये। हैकर्स ने बैंक के एटीएम सर्वर में मालवेयर डालकर 2 दिन के अंदर 94 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। 14,000 एटीएम्स को इन्होंने अलग अलग 28 कंट्री में से एक्सेस किया। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये सब कोऑर्डिनेट अटैक में हुआ था। कोऑर्डिनेटेड अटैक में मतलब एक साथ सारा अटैक हुआ था ये। इंडिया का बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिबिलिटी शोक हो गई, कस्टमर का ट्रस्ट काफ़ी हद तक टूट चुका था बैंकों से कि भाई ये क्या हो गया। बैंक भी अब सुरक्षित नहीं है। बैंक एक सिक्योरिटी वुलनरेबिलिटी लेके चलना चाहिए कि भाई कैसे अटैक हो सकता है। साइबर इंफॉर्मेशन, साइबर इन्वेस्टिगेशन, ये सारी इनको भी पोस्ट निकालनी चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और बैंक है जो दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा केस माना जाता है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। 2019 के अंदर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। 2019 में पता चला कि एसबीआई का एक सर्वर बिना पासवर्ड के ओपनली इंटरनेट पर एक्सेसिबल था। 3 मिलियन डेटा जो कस्टमर्स के थे वो डेटा लीक हो गए। अकाउंट नंबर, बैलेंस, फ़ोन नंबर, आपके आधार, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल एक क्लिक पे इंटरनेट पे अवेलेबल थी। मतलब एक तरह से आपकी पूरी फाइनेंशियल डायरी ओवर द इंटरनेट आपके सामने ओपन थी। इम्पैक्ट क्या हुआ? कस्टमर का ट्रस्ट हर्ट हुआ। और ये केस एक एग्जाम्पल बन गया कि नेगलेंस भी कभी कभी हैकिंग से ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये एक छोटा सा अटैक था, कस्टमर का
ट्रस्ट ब्रेक हुआ था और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था एसबीआई को इस समय। नेक्स्ट अटैक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा, हल्दीराम को तो आप जानते ही होंगे, हल्दीराम जो ही नमकीन और स्वीट्स बनाते हैं वही हैं। चौथा सबसे बड़ा अटैक ये इंटरेस्टिंग था, रैमसमवेयर अटैक हुआ था, पॉपुलर फूड ब्रांड था ये जिसको टारगेट किया गया था। उनके सिस्टम पर रैमसमवेयर नाम से एक अटैक है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वो हैकर्स ने इंक्रिप्टेड फाइल इंटरनल सर्वर के अंदर डाली और रैमसम मनी की डिमांड की थी कि आप मनी भेजिए और हम आपकी फाइल को इनक्रिप्ट करेंगे। रैमसम की डिमांड की गई और कंपनी का प्रोडक्शन टेम्परेरी रुक गया था। ये हमें सिखाता है कि आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी वर्क हो, नॉट ओनली आईटी एंड बैंक, नॉट ओनली गवर्नमेंट कंपनीज, बल्कि हर बिजनेस के अंदर वुलनरेबल है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री क्यों ना हो। तो हमें सब इंडस्ट्रीज को सुरक्षित रखना होगा विद साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। नेक्स्ट अपन देखते हैं एयर इंडिया डेटा ब्रीच। 2021 का बहुत बड़ा अटैक था ये। आज हम आखिरी केस देखते हैं आज का टॉप 5 के अंदर। ये ग्लोबल एयरलाइन डेटा सर्विस को अटैक किया गया था। ये ब्रीच हुआ था एक थर्ड पार्टी वेंडर सीता के थ्रू, SITA के थ्रू ये अटैक हुआ था 2021 में। इसमें 4.5 मिलियन पैसेंजर का डेटा चोरी हो गया जिसमें पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपके ट्रेवल हिस्ट्री तक शामिल थी। मतलब हैकर्स को आपका पूरा सफ़र की हिस्ट्री मिल गई। अब वो ये पता लगा सकते हैं आप कहाँ से कहाँ ट्रेवल करते हैं, कहाँ कहाँ आपके ऑफिसेज हैं और कहाँ आपका रेजिडेंशियल है, ये सारी चीज़ें उसको पता चल गई थी। और ये एक डर था लोगों के लिए, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। आइडेंटिटी फ्रॉड और फाइनेंशियल स्कैम का रिस्क मैसिवली इंक्रीज हो गया था इस अटैक के बाद। ये थे 5 दुनिया के सबसे बड़े अटैक जिनको हमने देखा। अब अपन देखते हैं कॉमन पैटर्न्स क्या हैं जिनके थ्रू ये अटैक होते हैं। अगर हम इन सब अटैक्स को देखें और कुछ कॉमन पैटर्न की बात करें तो सामने आता है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर अनपेड सिस्टम, जैसे कि हल्दीराम अटैक के अंदर हुआ। वर्क वीक सिक्योरिटी कंट्रोल एंड नेग्लेंस, लाइक SBI के अंदर हुआ था, लैक ऑफ टाइमली अपडेट नहीं था, ये थोड़ा सा इशू आता है। इनसाइडर नेग्लेंस अभी अपन ने बताया आपको। फिशिंग और रैमसमवेयर का भी इंक्रीज ट्रेंड हुआ था, जैसे आपका अपडेट नहीं करना, पेच नहीं करना, ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर रही थी। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2022 के अंदर, 2022 के अंदर सर्टिन जो गवर्नमेंट एजेंसी है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि 2022 में 1.39 1.39 मिलियन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए हैं। ये गवर्नमेंट डेटा है और तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इंडिया में हर 11 सेकंड में एक रैमसमवेयर अटेम्प्ट होता है, तो हमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत नीड है। जो अटैक हमें कुछ लेसन देते हैं, कुछ बताते हैं, जैसे सिस्टम को अपडेट रखना कंपलसरी है, रेगुलर बैकअप्स होना चाहिए, ऑफलाइन बैकअप्स होना चाहिए ताकि रैमसमवेयर में डेटा रिस्टोर हो सके। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सब एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऑडिट्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डेटा प्रिवेंशंस लॉ का यूज़ में लेना चाहिए आपको। हर ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट रिस्पांस प्लान बनाना चाहिए कि ऐसा अगर होता है तो हम कैसे बचें। ये चीज़ें आज इंडिया को बताती है कि हमारा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम कितना वीक चल रहा है, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें हमें बताती है। तो आज का वीडियो हमें देखा तो कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि ये इंडिया के 5 सबसे बड़े अटैक हुए थे, जैसे आधार कार्ड ब्रीच, कॉस्मोस बैंक अटैक, ये सारे अटैक, SBI डेटा एक्सपोजर। इन डेटा अटैक्स ने हमें एक लेसन सिखाते हैं कि साइबर सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं है, ये सर्वाइवल का पार्ट है। अगर आपको साइबर सिक्योर रहना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को। एवरी सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे बैंकिंग, एयरलाइंस, फूड, गवर्नमेंट, कोई भी सेक्टर हो वो वुलरेबल है। अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। तो इन साइबर वर्ल्ड प्रिवेंशन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। आपका बचाव ही आपका बचाव है। आपको कैसे बचना है यही आपका सबसे बड़ा बचाव बताएगा। सो स्टे अवेयर, स्टे सिक्योर। मैं यही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ऐसे वीडियो हम आपके साथ में हर बार लाते रहते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर कीजिए। आम लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचाइए। स्क्रीन पे आपको हमारे सोशल मीडिया आइकन्स दिख रहे हैं, तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको इन सोशल मीडिया से भी आपको साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के ये सारे आपको अवेयरनेस मिलते रहें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।